हेलो ऑल। आज हम जनरल पेपर 1 के यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जो हमें कॉमर्स पेपर या मैनेजमेंट पेपर के यूनिट्स में भी हेल्प होता है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, अ स्टैटिस्टिशियन इज राइटिंग रिसर्च पेपर्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज वाइफ हु सबमिट्स देम अंडर हर ओन नेम। व्हाट टाइप ऑफ अनएथिकल एकेडमिक प्रैक्टिस डज दिस रिप्रेजेंट? अब ये देखिए, क्वेश्चन है अनएथिकल प्रैक्टिस से रिसर्च में हर एक स्टेप पर रिसर्चर को एथिकल होना जरूरी है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्टैटिस्टिशियन है जो खुद क्वालिफाइड स्टैटिस्टिशियन है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी वाइफ के लिए उनके बिहाफ पर रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं और उनकी वाइफ उसको अपने नाम पर पब्लिश करा रही है। ठीक है, अब हमें लगता है कि हस्बैंड और वाइफ या हमारे बच्चे या फिर इतना तो चलता है अपनी रिलेशनशिप्स के लिए कि हम इतना तो कर ही सकते हैं, इन्होंने मेरी हेल्प की तो मैं उनको ऐसे रिटर्न करूं। तो ये सारी चीजें अनएथिकल प्रैक्टिसेस में काउंट होती है। ओके, अब ये पूछ रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल दिया है ये कौन से टाइप की अनएथिकल एकेडमिक प्रैक्टिस है। अब हमें क्या याद रखना है, नेट सेट वाले अभी क्वेश्चंस ऐसे इनडायरेक्टली ही देते हैं, आपको एग्जांपल दे देंगे या स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे आपको आइडेंटिफाई करो। तो पहला ऑप्शन दिया है प्लेजरिज्म, घोस्ट राइटिंग बी ऑप्शन, सी फैब्रिकेशन ऑफ डेटा और डी पीयर रिव्यू मैनिपुलेशन। अब यहाँ पर पहले हम चारों ऑप्शंस का मतलब समझ लेते हैं। प्लेजरिज्म क्या रहता है कि यू आर स्टीलिंग समबडीज एल्स आइडियाज और थॉट्स। ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल चोरी करना। हाँ, हम किसी का आइडिया चोरी कर रहे हैं, उसको क्रेडिट नहीं दे रहे। सो इफ यू गिव देम एक्नॉलेजमेंट ड्यू क्रेडिट, तो वो प्लेजरिज्म नहीं होती है। आपने किसी के वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लिया, आपने अपने ही रिसर्च पेपर से, अपने पुराने रिसर्च पेपर से कुछ आइडियाज लिए और आपको लगा ये आप तो खुद ही आपने ही लिखा है, तो इसमें क्या ही चोरी है। तो ये भी होती है सेल्फ प्लेजरिज्म। तो बहुत सारे ऐसे टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म है, अगर आप उनको स्टडी करेंगे तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर आपने जिसको क्रेडिट नहीं किया, उनका काम चोरी किया, तो ये इंटेलेक्चुअल चीटिंग है। ओके, इंटेलेक्चुअल स्टीलिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि किसी का आइडियाज और थॉट्स, किसी की क्रिएशन माइंड की है वो। सेकंड है गोस्ट राइटिंग बी ऑप्शन। गोस्ट राइटिंग क्या होती है, आजकल आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है, लोग दूसरों के लिए लिख के दे रहे हैं, थीसिस बना के दे रहे हैं उनका। ठीक है, फिर आप किसी को पैसे दे देते हैं, या फिर ये जैसे एग्जांपल में दिया है कि वाइफ के लिए कर रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप ये इतना, मैं इसके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा। तो इसको बोलते हैं घोस्ट राइटिंग। ओके, कोई आपके बिहाफ पर लिख रहा है। अब इसको क्यों घोस्ट राइटिंग किया जाता है, एक को बोला जाता है क्योंकि एक तो कोई और लिख रहा है और आप उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे। देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स भी आउटसोर्स करा सकते हैं तो एकेडमिक राइटिंग नहीं। तो आप याद रखिए, आप जो भी अपना पार्ट आउटसोर्स करा रहे हैं, आप हमेशा कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं क्या पैनल को कि मैंने अपना ये पार्ट थीसिस का मैंने या रिसर्च पेपर का मैंने आउटसोर्सिंग कराया है। तो उतने ऑनेस्टी और इंटेलेक्चुअली हमको करेक्ट होना भी चाहिए। ठीक है, तो गोस्ट राइटिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है, क्योंकि जो स्टैटिस्टिशियन है जिनके पास खुद तो नॉलेज है, ओके, और वो अपनी वाइफ के लिए लिख के दे रहे हैं और उनकी वाइफ पब्लिश करा रही है, और अदर वाइफ ने पब्लिश कराया और उनको क्रेडिट भी नहीं दिया, और अगर आप टू बी ऑनेस्ट, अगर आप कभी उनको जाके पूछ लेंगे कि आपको ये सब बात तो नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने काम किया ही नहीं होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं घोस्ट राइटिंग। ओके, तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब एक क्वेश्चन आता है उसके चार ऑप्शन अगर सही आंसर आ भी जाए तो हमेशा चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, अगली बार वहां पर क्वेश्चन बनेगा। फैब्रिकेशन ऑफ डाटा क्या होता है, वी आर मेकिंग अप द डाटा। Suppose I want to support my hypothesis, I want to prove my objective as I was thinking. So I'll collect false data or maybe I'll make up the data, I'll change the responses. तो यहाँ पर जो भी कलेक्ट मैं करूंगी चीटिंग डेटा के साथ, उसको बोलते हैं फैब्रिकेशन ऑफ डेटा। आपके रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे थे जो आपको प्रूव करने थे, तो आपने डेटा, तो आजकल ये भी एक अनएथिकल प्रैक्टिस हो गई है। आप जिसको अपनी थीसिस आउटसोर्स कर रहे हैं, आप अपने स्टैटिस्टिशियंस को बता देते हैं कि हमें यही डेटा आंसर लाके दीजिए, हमारा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है डेटा। तो फॉर्म से लेके रिस्पॉन्सेस को सही करने तक के सारी चीटिंग हो रही है। ठीक है, और पीयर रिव्यू मैनिपुलेशन क्या होता है, यू आर अनएथिकली ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस अ पीयर रिव्यू प्रोसेस, मे बी फेक रिव्यूज देके अपने, या जो भी, या कहीं पर एडिटर हमारे कॉन्टेक्ट में ऐसा कर। ओके, तो याद रखिए ये सारी प्रैक्टिसेस अनएथिकल है। अब हम सबको लगता है हम नहीं पकड़े जा रहे हैं या इट हैज बिकम एन एक्सेप्टेड नॉर्म, तो ये वो काम बढ़ता जा रहा है। और अदरवाइज याद रखिए, बहुत सारे केसेस है, अभी भी आप गूगल सर्च पर जाके करोगे तो हस्बैंड वाइफ के केसेस भी है जहां पर थीसिस एक दूसरे से कॉपी हुई है, प्लेजरिज्म हुआ है, पीपल कुड नॉट डिफेंड देमसेल्व्स एंड फाइनली उनका करियर एंड हो चुका है। तो ये सारी चीजें करने से पहले जरूर 10 बार सोचिए, क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ
टीचर्स ही अनएथिकल होएंगे तो आगे जाके हम क्या ही प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी डोंट हैव अ राइट टू कंप्लेन दैट आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस अनएथिकल प्रैक्टिसेस, बिकॉज समवेयर वी आर आल्सो डूइंग इट। कुछ नहीं आता है तो उसको सीखने की कोशिश करिए। आई अंडरस्टैंड हम सबके पास प्रेशर होता है, इतना पब्लिकेशंस करना है, ये सब करना है, बट फिर देयर हैज टू बी एंड टू ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो ये सिर्फ सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ नेट सेट का क्वेश्चन नहीं है, ये हम सबको पता होना चाहिए, बिकॉज ऑल दिस आर पार्ट ऑफ एकेडमिक dishonesty and trust me it has several और ऐसे सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, यूजीसी की गाइडलाइंस भी पढ़ सकते हैं। जब तक किसी को नहीं पता है वो नहीं पता है, बट जिस दिन वो अगर पता लग जाता है तो वो आपका करियर का एंड भी हो सकता है। टीचिंग में कैरेक्टर और रेपुटेशन एक बार ही बनता है, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घोस्ट राइटिंग। एंड आप इसको रिसर्च एप्टीट्यूड और कॉमर्स के यूनिट नंबर 5 में ऐड कर सकते हैं नोट्स को। और मैं हमेशा बोलती हूँ डायरी बनाइए, नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन के लिए काम आएगा। एक टॉपिक में आप 4 टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, एक क्वेश्चन में 4 टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मे यू ऑल क्वालिफाई।